जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 28। कल से हम लोगों ने नाव और धारा वाला प्रश्नों को देखना शुरू किया था। आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न से ही शुरू कर रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए, बोल रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 80 मिनट में 15 किलोमीटर चलती है। धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति है। ये रहा ऑप्शन। आपके पास है 30 सेकंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल आपको इसका बेसिक समझाया गया है, तो बन जाना चाहिए। शांत जल में नाव की गति मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है प्रश्न में, तो देख लीजिए प्रतिकूल में चाल क्या होगा और सॉल्व कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा, वो करेक्ट है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए शांत जल में नाव की गति है 1 किलोमीटर पर आवर। तो माना नाव की गति 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो प्रतिकूल में चाल कितना होगा, अप स्ट्रीम में चाल नाव की गति माइनस धारा की गति, तो ये हो जाएगा प्रतिकूल में चाल। तो देखिए 15 मिनट जाता है, तो समय बराबर कितना होगा, 15 किलोमीटर जाता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 15 किलोमीटर जाता है, चाल कितना है, x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी बटा चाल बराबर समय, तो 15 दूरी बटा चाल। तो समय कितना दे रखा है, 80 मिनट। तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, कट जाएगा। 2 3 6 और 2 चौके 8, क्रॉस गुना करेंगे तो ये 4x माइनस 5 चौके 20 बराबर 3 15 45। 4x बराबर माइनस 20 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 45 प्लस 20 65 हो जाएगा। x बराबर 65 बटे 4, 4 16 64, मतलब 16.25 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, 16.25 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा, 16.25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि एक नाव नदी में अनुकूल दिशा में 10 किलोमीटर तक चलती है और फिर नदी में प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर तक चलती है। नदी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह 4 किलोमीटर की यात्रा है तो नाव की गति कितनी होनी चाहिए। ये रहा ऑप्शन, आपके पास है 1 मिनट। बताइए इसका आंसर क्या हुआ। नाव की गति मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर और नदी की गति अर्थात धारा की चाल दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए अनुकूल में प्रतिकूल में चाल क्या होगा, फिर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वो करेक्ट है। तो देखिए मान लीजिए नाव की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो देखिए धारा की गति मतलब नदी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो अनुकूल में चाल कितना होगा? डाउन स्ट्रीम में चाल नदी की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाता है, और अप स्ट्रीम में नदी की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा। अब देखिए अनुकूल दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है और अनुकूल में चाल कितना है? x+1, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 10 किलोमीटर जा रहा है और चाल x+1, तो ये लगेगा अनुकूल में समय। और इसी तरह प्रतिकूल में कितना लगेगा? प्रतिकूल में 6 किलोमीटर वापस आ रहा है, प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर तक चलता है, तो 6 किलोमीटर गया और चाल कितना है? x-1, तो ये लगेगा प्रतिकूल में समय। और यह बोल रहा है 4 घंटे की यात्रा है, अर्थात 10/x+1 प्लस 6/x-1 बराबर 4 घंटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर x के स्थान पर आप ऑप्शन पुट कीजिए, तो दोनों तरफ 4 आना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। तो x के स्थान पर आप 4 रखिए, 10/4 + 1 प्लस 6/4 - 1 बराबर 4, तो 5 हो जाएगा। 10/5 प्लस 6/3 बराबर 4, काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 2 जोड़ के कितना होगा? 4, तो 4 बराबर 4, तो आ गया ना दोनों तरफ बराबर, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की गति कितनी होनी चाहिए? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोल रहा है कि एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, और उसने पाया कि उसे नदी में धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में दुगना समय लगता है। धारा की दर ज्ञात कीजिए। ये रहा ऑप्शन, आपके पास है 1 मिनट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए नदी में धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में दुगना समय लगता है। समय का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको यहां से स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा, उल्टा होता है ना संबंध। तो सॉल्व कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो करेक्ट है। देखिए समय का रेशियो दिया गया है कि अनुकूल की तुलना में प्रतिकूल में दुगना समय लगता है। ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, तो दुगना समय लगता है प्रतिकूल में। तो यहां से स्पीड आ जाएगा, उल्टा संबंध होता है। तो ये 1, अब पूर्ण संख्या में करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, कट जाएगा, तो ये 2 और 1 आ जाएगा, तो हो गया ना उल्टा। 1:2, 2:1 उल्टा हो गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। खैर, तो प्रतिकूल में चाल आप मान लीजिए 1x है, 1x किलोमीटर पर आवर, और अनुकूल में कितना है? 2x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए नाव की चाल क्या होगा? नाव की चाल अनुकूल प्लस प्रतिकूल बाई 2 होता है ना, d+u/2 बराबर कितना दे रखा है? 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अनुकूल में चाल कितना है? 2x प्लस प्रतिकूल में 1x बाई x/2 4.5, तो देखिए 3x/2 बराबर 4.5 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे तो 3x बराबर ये 45 बोल रहा हूँ, 4.5 × 2 9 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा? 3। तो देखिए तो यहां पे 2 गुना 3, तो ये 6 हो जाएगा,
और यहाँ पे x का मान 3 है तो 3, तो प्रतिकूल में चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल में चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया है कि धारा की दर ज्ञात कीजिए। धारा का क्या होता है, धारा का चाल d माइनस यू बाई टू, कल सब समझाया गया है। तो 6 माइनस 3 आ गया, 6 माइनस 3 है ना, 6 और 3 अनुकूल और प्रतिकूल बाई 2, तो देखिए 3/2, तो यहां से आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये होगा आपका आंसर, इसीलिए ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दर 1.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति को धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में आधा समय लगता है। शांत जल में आदमी की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है? ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। आपके पास 1 मिनट, बताइए। पिछला प्रश्न जैसा ही है तो बन जाना चाहिए। यहां पर भी देखिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो वहां से आपको स्पीड का पता चल जाएगा। तो सॉल्व कीजिए। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है 3:1, वो करेक्ट है। तो देखिए अनुकूल और प्रतिकूल में समय का जो रेशियो दिया है वो क्या है? धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल में निश्चित दूरी तय करने में आधा समय लगता है। तो प्रतिकूल में मान लीजिए अगर 1 घंटा समय लगता है, तो अनुकूल में कितना लगेगा? आधा समय, मतलब आधा घंटा। तो यहां से आपको स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा, उल्टा होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अनुकूल में जो स्पीड है वो 2x है और प्रतिकूल में जो स्पीड होगा वो 1x होगा। अब नाव का चाल क्या होता है? d प्लस यू बाई 2। तो देखिए यहां पे d क्या है? 2x, u 1x बाई 2, तो 3x बाई 2 आ गया नाव का चाल, नाव की गति। और धारा का गति क्या होगा? d माइनस यू बाई 2, तो 2x माइनस 1x बाई 2, तो ये 1x बाई 2, ये आ गया धारा का गति। तो अनुपात पूछा है, थ्री एक्स बाई टू इज टू 1x बाई 2, कट जाएगा 3x इज टू 1x, x कट जाएगा, तो 3:1, ये आ जाएगा अनुपात। इसलिए ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर, 3:1। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए एक आदमी 10 घंटे में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर नाव चला सकता है। यह भी ज्ञात है कि वह 13 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर नाव चला सकता है। शांत जल में आदमी की गति ज्ञात कीजिए। यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 1 मिनट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इक्वेशन वाला प्रश्न है, तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए।
देखिए, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, वो करेक्ट है। अब बोल रहा है एक आदमी 10 घंटे में धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर नाव चला सकता है, तो समय कितना लगेगा? दूरी कितना है? 30 किलोमीटर, और स्पीड विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है, प्लस अनुकूल में कितना दूरी जा रहा है? 44 किलोमीटर, बराबर कितना समय लग रहा है? 10 घंटा। ये हो गया आपका 1 नंबर समीकरण। और दूसरा वाला में है कि 13 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अप स्ट्रीम से, प्लस अनुकूल में 55 किलोमीटर जा रहा है और इसमें समय लग रहा है 13 घंटा। ये हो गया आपका 2 नंबर समीकरण। अब देखिए, अंश में 30 है और इसमें अंश में 40 है। 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। तो दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे? पहले वाले समीकरण में 4 से गुना करेंगे और दूसरे वाले समीकरण को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 4 तिया 12, 120 बट्टा यू प्लस 4 चौके 16, 6 हासिल बचा 1, 4 चौके 16, 1 17, 176 बटा डी बराबर 4 10 है 40। और ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो 120 बटा यू प्लस 3 पंजे 15, 5 हासिल बटा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 बटा 2 बराबर 3 तरह 39। इसको माइनस करेंगे तो देखिए कट जाएगा और ये हो जाएगा 165 और 10 75 1 76, तो ये 11 बटा डी बराबर 1। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 11। ठीक है। अब देखिए 30 बटा यू प्लस 44 बटा डी बराबर 10 घंटा समय लग रहा है। अब आपको डी का मान 11 पता चल गया तो यहाँ पे 11 रख देंगे। तो 30 बटा यू प्लस 44 बटा 11 बराबर 10 घंटा। काटेंगे, 4 बारी में कटेगा, तो 30 बट्टा यू प्लस 4 बराबर 10 घंटा हो रहा है। ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 बट्टा यू बराबर 10 माइनस 4, तो 30 बट्टा यू बराबर हो रहा है 6, 6 पंजे 30 कट जाएगा, तो यू बराबर आ गया 5। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम दोनों को आपको पता चल गया, 5 आ गया। अब पूछा है कि शांत जल में आदमी की गति क्या है। अब आदमी की गति क्या होता है? नाव की गति होगा। तो नाव का गति क्या होता है? डी प्लस यू बाई 2 होता है। तो डी कितना है? 11 है। यू कितना आ गया? 5 आ गया, बाई 2 करेंगे तो 11 और 5 16 बटा 2, तो ये 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका आंसर। इसीलिए ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में आदमी की गति कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया किस तरह से करना था? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से एक व्यक्ति वाई स्थान बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोनों स्थान 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्स 1.5 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है और वाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से और तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए कथन 1 में है उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, और कथन 2 में है वे दोनों ए तथा बी स्थान के बीचों बीच मिलेंगे। ये रहा ऑप्शन, यूपीएससी 2021 का प्रश्न है। आपके पास है 1 मिनट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए।
जिनका भी आंसर ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए ये रहा स्थान ए और ये रहा स्थान बी, और दोनों के बीच का दूरी कितना है? 15 किलोमीटर। अब स्थान ए से एक्स 1.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है बी की तरफ, और स्थान बी से वाई जो है पहले घंटे 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, फिर दूसरे घंटे 1.25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, फिर तीसरे घंटे 1.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, फिर आगे भी इसी तरह कंटिन्यू कर रहा है। तो बोल रहा है कि उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। कथन 1 में है उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। तो देखिए एक घंटे में कितना जा रहा है? 1.5 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना जाएगा? गुना 5, तो 7.5 किलोमीटर। तो यहां पर एक्स पहुंच गया 7.5 किलोमीटर 5 घंटा चल के। अब देखिए बी पहले घंटे कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरे घंटे 1.25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तीसरे घंटे 1.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इसी तरह आगे भी जा रहा है। तो चौथे घंटे कितना जाएगा? 1.75 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और पांचवें घंटे 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 और 2 6, 7 7.5। तो ये भी 7.5 किलोमीटर ही जा रहा है 5 घंटे में। तो यहां पर वाई भी पहुंच गया, वाई भी 7.5 किलोमीटर पहुंच गया 5 घंटे में। तो देखिए कथन 1 में बोला है कि उन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है, तो सही है, दोनों ही 5 घंटे में 7.5 किलोमीटर पहुंच रहा है, तो मिल जाएगा। तो पहला कथन सही है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि वे दोनों ए तथा बी स्थान के बीचों बीच मिलेंगे। अब ए और बी के बीच का जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है। 7.5 क्या है? आधा ही तो है बीचों बीच, तो बीचों बीच ही तो मिल रहा है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। समझ में आया? इस तरह से करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट समझिए पासिंग और क्रॉसिंग का। मान लीजिए शहर ए है और ये शहर बी। एक रेलगाड़ी शहर ए से शहर बी जा रही है स्पीड ए से, और एक दूसरा रेलगाड़ी शहर बी से शहर ए आ रहा है स्पीड बी से। तो दोनों रेलगाड़ी रास्ते में कहीं पर मिलेगा। तो मान लीजिए यहां पर मिलता है, ये मीटिंग पॉइंट ए में। तो मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा या पास करेगा, तो उसी को पासिंग या क्रॉसिंग कहते हैं। अब देखिए मीटिंग पॉइंट में मिलने के बाद पहला रेलगाड़ी टी ए समय में शहर बी पहुंच जाएगा, और उसी तरह मीटिंग पॉइंट में मिलने के बाद ये दूसरा रेलगाड़ी टी बी समय में शहर ए पहुंच जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन मेंटेन होता है। देखिए स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ टी बी बाई टी ए। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन मेंटेन होगा। रेशियो ऑफ स्पीड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ टाइम। समझ में आया? अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। ये रहा प्रश्न। देखिए दो रेलगाड़ी ए और बी दो बिंदु ए और बी से विपरीत दिशाओं में एक साथ चलना शुरू करती है और एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 9 और 4 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि पहली रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो दूसरी रेलगाड़ी बी किस दर से यात्रा करती है? यह रहा ऑप्शन, आपके पास है 30 सेकंड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी जो कॉन्सेप्ट समझाया गया उसी पर आधारित ये प्रश्न, तो ट्राई कीजिए और देखिए।
जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, वो करेक्ट है। देखिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और दो रेलगाड़ी ए और बी विपरीत दिशाओं में एक साथ चलना शुरू करती है। तो ये रेलगाड़ी ए है और ये रेलगाड़ी बी है, विपरीत दिशाओं में यात्रा शुरू करती है। अब देखिए, पहली रेलगाड़ी ए का स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड आपको निकालना है, तो स्पीड ऑफ बी। तो देखिए, मिलने के बाद बोल रहा है कि एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 9 घंटा और 4 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो पहला रेलगाड़ी जो है मिलने के बाद, मीटिंग पॉइंट में मिलने के बाद ये 9 घंटे में पहुंच रहा है अपने गंतव्य बी पर, और ये 4 घंटे में अपने गंतव्य ए पर पहुंच रहा है। तो यहां से क्या रिलेशन मेंटेन होगा? स्पीड ऑफ ए बाई स्पीड ऑफ बी बराबर टी बी बाई टी ए। अभी समझाया गया। तो स्पीड ऑफ ए कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ बी वही तो आपको निकालना है, बराबर टी बी कितना है? 4 है, और टी ए कितना है? 9 है। इसका वर्गमूल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 80/SB। तो काटिए 40, क्रॉस गुना करेंगे तो SB बराबर कितना आएगा? 4 × 12, मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ बी कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। वही तो पूछा था कि बी किस दर से यात्रा कर रही है, इसलिए ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करती है। समझ में आया किस तरह से करना था? तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना आपको बताया गया घर में रिवीजन कीजिए, और जिनको कहीं पर समझने में दिक्कत हुआ है तो वीडियो तो रहा, आप लोग वापस से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू।